भगवान बुला लो, हे भगवान बुला लो, तो मेरे खातिर हो कमरा खाली धरा, पहले भर्ती तो हो। तीन सवारी हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। ओ ये जैसे यह जिंदगी एक दिन की, जिंदगी कहाँ है भैया? एक दिन। अगर तुमसे पूछे जिंदगी कई दिन की, कह दो जिंदगी एक दिन की। जैसे एक शरीर के तीन पन होते, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, वैसे एक दिन के तीन पन होते, सवेरा, दोपहर, शाम। तो सवेरा होएगा बचपना, जवानी हो गए दोपहर, और बुढ़ापा हो गए संझा। तीने सवारी। सीता ने कहा स्वामी हमका तीनों सवारी पर बैठे हो। हाँ, तो पहला वाहन पर बैठाए भगवान थल पर। कौन? जब सुमंत्र जी रथ पर बैठाए। अब द्वासर वाहन होएगा जल वाला। भगवान कहाँ पहुंचे? गंगा जी के किनारे। भगवान कहाँ पर पहली, अगर कोई पूछे पहला विश्राम कहाँ किया था, तो चौपाई याद कर लो, वह इस तरह का कह दो। प्रथम बास तम साढ़िंग कीना, प्रथम बास तम साढ़िंग कीना, दूसरे बास गंग कहाँ चीना। तमसा नदी के किनारे और दूसरा वास गंगा जी के किनारे। अब यहां पर हम आपको 7 कारण बोलेंगे, 7 कारण बोलेंगे साल्ट में। और साल्ट में समझ ले हो बात भैया, क्योंकि यहां पर सब पढ़े लिखे भाई बहनी बैठे हैं। जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनका इशारा कर जाओ, बात कहा जाए। भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे। भगवान ने सोचा दूसरा है वाहन जलचर वाला, तो लाओ सीता जी को गंगा जी के किनारे लाए। तो भगवान गंगा जी के किनारे खड़े। एक कारण भगवान ने गंगा जी को इसीलिए पार नहीं किया, अगर पार कर दूंगा तो जल वाला वाहन खंडित हो जाए। भगवान गंगा जी के किनारे खड़े, केवट हुई पार खड़ा है। अब यहाँ पर भैया एक नहीं, हम आपको कई कारण बोलेंगे और जल्दी जल्दी समझ लेना। और इसी बीच में हमारे आशीष डीजे साउंड सर्विस महंगवा लखनऊ से, ये हमारे भैया साथ में आरवी स्टूडियो आशीष डीजे, ये सर्विस साउंड नया नया अभी आया है एकदम भैया। और जब बजेगा तो देश दुनिया में तहलका मचाएगा। लगभग 4 लाख रुपए का बाजा आया है और मैंने ही मंगवाया है, अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया है। तो बिल्कुल आने वाला है और क्षेत्र के अंदर पहुंचेगा तो नाम रोशन करेगा। आशीष डीजे साउंड सर्विस महंगवा लखनऊ से हमारे साथ में भैया आरवी स्टूडियो भैया लोगों ने 21 रुपया हमारे लिए स्पेशल दिए। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगल में हो। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया अब देखिए, तो अब भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे। एक कारण सीता जी को बैठाना था नाव में, लेकिन भगवान जब गंगा जी के किनारे खड़े तो गंगा मैया पहचान गई कि ये मेरे पिताजी हैं। गंगा जी का और भगवान राम का रिश्ता है बेटी और पुत्र का, बेटी और पिता का रिश्ता। समझ लेना भैया, इस बात से बहुत शिक्षा मिलेगी और यही कारण हम समझाएंगे। केवट हुई पार खड़ा है, भगवान ने इशारा दिया, ए भैया, ए मेरे केवट भैया, इधर ले आओ नैया, हमें बन जाना है। ओ मेरे केवट भैया, इधर लाओ नैया, हमें बन जाना है। जाना जाना
जाना जाना जाना जाना संगमा हमरे जनाना। तो बग्गा चौराहे कूड़ा चौराहे खूब कुत्तन तना मारे मारे घूमे हो, लेकिन अगर लेडीज होए तो ज्यादा ऐसी वैसी चौड़ा कस कान न उठे रहो, टाइम से ने घर आ जाए। ए जाना 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 संगमा हमरे जनाना हमें बन जाना है। संगमा हमरे जनाना हमें बन जाना है। हम हैं संग में लक्ष्मण छोटे भैया, हम हैं संग में लक्ष्मण छोटे भैया। केवल धर के चिल्लान कहाँ जइया हो, रोटी खाते है खाली हो। तो भगवान बोले भैया तुम कहते हो कहाँ जई हो। संग में हमरे लखन छोटे भैया, संग में हमरे लखन छोटे भैया। हमका नहीं है ठिकाना ना हम करती हन बहाना, हमें बन जाना है। ना हम करते बहाना हमें बन जाना है। ना हम करते हन बहाना हमें बन जाना। भगवान ने आवाज लगाया भैया जल्दी से नाव लाओ। भगवान ने यहाँ पर एक चौपाई लिखी, मांगी नाउन। हमारे गुरुजी सुनाया करते सैजानपुर वाले, मांगी नाउना केवटवाना। भगवान ने नाव मांगी और केवट से कहा लग तुम आयो ना। एक अर्थ यह है कि नहीं, मांगी नाउना तो के भैया। अच्छा साइकिल यादा खड़ी है, साइकिल ले लो कहूं। साइकिल दो आंगुर के रहे कि नहीं है, अगर ऊपर दो तीन जने बैठ लो जाई और साइकिल पर से उतर लो तो एक खेत ना जाई, भाड़ा मत गिर जाई। भगवान यहाँ पर थोड़ा सोचे नहीं, कहा लग मांगी नाव, वह तो लकड़ी के नाव रहे। भगवान नाव मांगी तो केवट कहा जब नाव ही मांगे तो हम हुआ का करे, नाव खुद ही चली आवे। मांगी नाउन केवटवाना। भगवान ने नाव मांगा, केवट को नहीं बुलाया। एक वर्थ द्वासर बात यो है, भगवान ने केवट से नाव मांगा लेकिन केवट नाव लाने को तैयार नहीं हुआ। तीसरा कारण यू है कि केवट आया लेकिन भगवान से झगड़ा किया। तो हम एक कारण आपको बता दें, ये भगवान ने केवट को भी, एक बात समझ लो, भगवान ने केवट को भी बुलाया और नाव के बुलाया, क्योंकि दोनों भक्त हैं। केवट भी भक्त है, आज केवट का भी उद्धार करना है और आज नाव का भी उद्धार करना है और सीता जी का जल पर चलाना है और गंगा जी गंगा मैया के पाप से बचना है। गंगा मैया के पाप से बचना भी है। केवट जब देखा तो नाव लेकर चल पड़ा, आया घाट पर खड़ा हुआ। केवट कहने लगा प्रभु एक बात सुन लो, का तुम वहे आओ, कहा
तुम ऋषियन का खूब सतायो और कब हो नाथ न सनमुख आयो। का तुम वह तो ना हो संत हड्डी गली गई तपस्या करते करते और दर्शन देहो नहीं, आज फंसे हो। आज फंसे हो, आज पता लगी कि बैठ कर मतलब का होत। लोग 1 मिनट 2 मिनट के कीमत कोई समझता ही नहीं। बहुत ऐसे गांवन मदी में हो तो कहो दिन भर गप्पे मारा कर रहे, चाहे अरे यार संझा हो गया 200 ठेलवाए हम तबेरे से के रोटी खा गए संझा ले गप्पे मारा के गप्पन हम दिन पार कर दी। 2 मिनट का समय जानते हो कत्ता होते? 2 मिनट का समय कौन बहुत हो बताओ भाई? और 2 मिनट का समय अत्ते जने हो और वह कहो सब जने जान जाओ, अपने अपने जगह जान जाओ। 2 मिनट का हो घड़ी देख लो, घड़ी देख लो, मोबाइल के घड़ी देख लो और खाली यू प्रतिज्ञा कर लो कि हम 2 मिनट सांक नहीं ले आब। मोह बात कर लो, लाख कर लो खाली, या ना लाख कह पाओ तो दूसरे से लाख करवा लो, पड़ोसी बैठो और चबिया पकड़ ले तुमका, देखो सिंघाड़ा का सांखी निकाले लगे हो। 2 मिनट में आप बगुला हो जाओ फूल और जो वो कसे रहा तो चले जाइयो तब जान जाओ कि 2 मिनट का समय का होत। तो जब 2 मिनट हो सांक नहीं रोक सकते है तो ये दिन भर गप्पन हम काहे लाई जा रहे हो? ये वक्त का समय अनमूल्य है, जीवन बहुत मूल्य है। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि ये अपने जीवन का एक एक पल का एक एक क्षण का अपना कीमती समय निकाल कर कोई अच्छे कार्य में लगाइए। ये हमारे गुरु जी का कहना। हमारे गुरु जी की उम्र इस समय 1 साल 114 साल की उम्र है और हमारे आश्रम से 7 अक्टूबर से यात्रा निकली, पैदल यात्रा, और वो पैदल यात्रा जाएगी जौनपुर आजमगढ़ बिहार तक। मैं भी अपने गुरुजी के साथ पैदल जाता हूँ। 114 साल जो आदमी हो जाए तो वो इससे कह दो भला का डोलो डाल बगिया ले जाते हैं। और 114 साल के हमारे स्वामी जी हैं, पैदल यात्रा पूरी करते हैं। पूरी पैदल यात्रा 11,000 किलोमीटर तुम्हारे चंद्रिका देवी तक आते हैं गुरुजी हमारे। मुंडा गोपाल आश्रम पड़ता महमूदाबाद के आगे। इतने लोग बैठे हो तो कोई तो मलमू हुई हल्ट बनी है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन का एक एक मिनट का अपना समय समझे रहो कितना कीमती है। तो एक गप्पन हम ना लो, केवट आया खड़ा हो गया। अब देखिए भैया, केवट झगड़ा करे लाग तो पार्वती जी शंकर जी से बोली महाराज यह बात समझ में नहीं आई। पार्वती जी बोली महाराज यह बात समझ में ना आई। वह तो भगवान आए, 3 पैग में 3 लोक, जब ना पिलीन भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। 3 पैग में राजा बलि के तीनों लोग नाप लिए थे और तनकी सरी गंगा बद गए। आज केवट के डाब सुन रहे भगवान। भगवान शिव ने कहा देवी, भगवान राम का और गंगा जी का कुछ रिश्ता है, क्योंकि गंगा जी हैं भगवान की बिटिया। भगवान बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते, बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते, इसीलिए सोचा कि हमारी मर्यादा बच जाए। दुनिया में सबको बेटा को लात से मारना, औरत के यहाँ 2-4 लातें रोज मारो, लेकिन लड़की और छोटे भाई को लात से कभी नहीं मारना। छोटे भाई और लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लात नहीं मारना। भगवान ने सोचा कि मर्यादा बच जाए और धर्म बच जाए। भवानी कहा लगी महाराज एक बात बताओ, अगर यह बात है, और दूसरा कारण भगवान ने समझा कि एक तो गंगा जी पर पैर ना पड़े, दूसरा कारण यूं समझा कि
जो नाव है, नाव का हमें उद्धार करना है। यह नाव कौन है भैया? ये एक राजा था, इसका नाम था चित्रकेतु। एक बार स्वर्ग में सब देवताओं का लगा गाने वाला अखाड़ा, वहां पर सभी सब गान बजान कर रहे थे। राजा चित्रकेतु खड़ा हो गया और खड़े होकर के राजा बोला देवताओं से, महाराज हम हो गवैया हम। देवताओं ने कहा तू भी गा ले, वेलकम टू वेरी सो मच। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। राजा खड़े होकर के गाने लगा और कई गाने में भैया यही स्वर व्यंग लगावती भयऊ और दुर्वासा क्रोधित हो गयो। अनसुईया जी के बेटा दुर्वासा ऋषि क्रोधित में आ गए कि राजा गाय तो रहा लेकिन हम जैसे संतन के अंगों को काट रहा, गंधर्वों का गाना ये गलत गा रहा है। वास्तविक में गाना बजाना कोई हो, अगर गाना कंसुरा गा रहे हो तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। पता नहीं कतना हमको सेना वाले मानित है। तुम सबको एक गाना सुने नहीं सुने? नहीं सुने? गाना सुने खातिर कान नहीं उठे रहे हो भैया। तो राजा गावत गावत कहीं स्वर कट गया। जब स्वर कट गया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, राजा गाना गाता है कि हमारे अंग काटता है। चार राजा हम श्राप देते हैं, मुनि तब श्राप दीन अवरोहु, और भारत जाए वृक्ष तुम हो, पेड़ हो जा। अब राजा साहब थर 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 कांपे लग, महाराज जी गलत कह दो, अब हम बेरवा हो जा, उद्धार कब हुई? भगवान बाबा ने कहा जाओ, उद्धार कब हुई? तुम जाकर के वृक्ष बनो, तुम्हारे पेड़ को कोई साधारण आदमी नहीं काटेगा, एक मल्लाह काटेगा, गोड़िया। केवट तुमरो वृक्ष कटई है, और काट वृक्ष नाव कहीं बनवई है। वह डारे सुर सर की धारा, और पथिक सकल जन उतर ही पारा। दुनिया उतर गई और वह नाव पर, और जो केवट हुई तो कोई साधारण नहीं, जो केवट है यो कोई साधारण नहीं जो भगवान से झगड़ा कर रहा। भगवान से अगर झगड़ा कर सकता है तो सिर्फ भक्त। भगवान भक्त से झगड़ा, भक्त को उल्टा सीधा सुन सकते हैं, लेकिन दुश्मन की उल्टा सीधा गारी ना सुने। भगवान कहे तुम प्यार से खूब गरियो, भगवान कहे हम बताई सवेरे उठ के यहाँ गारी दे हो, अगर तुमका लाभ ना हो तो हम तेरे फोन के हो। कौन गारी दी हो मालूम? अच्छा धरती हमार तुम्हार को है मालूम? धरती हमारी आपकी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, धरती सबकी माता है। सबको यह है कहा माता है। यूं कोई ने कहा हमारी बेटी नहीं आया, सबको यह है कहा माता है, चाहे कोई बूढ़ हो चाहे जवान हो, तो धरती सबकी है माता। और धरती से पैदा भई मैया सीता। तो जब धरती हमारी माँ है और धरती पैदा भई सीता, तो सीता हमारी को हो गई भैया बहनी हो गई, और सीता हमारी यहाँ बड़ी बहनी। और सीता क्या हम लोग बिहाव के हैं राम जी के साथ, तो राम जी हमारे को हो गए जीजा। अब जीजा के यहाँ गाड़ी कौन दिन जाते है? बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भाई तो हाँ, तो ये केवट है, यहाँ कोई साधारण नहीं है जो लड़ रहा है भगवान से। ये भी एक भक्त है। ये पहले जन्म कर रहा है कछुआ। चीर सिंध जिस समय, चीर सिंध में जिस समय
सोते थे कमलेश। जिस समय क्षीर सागर में भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दावे। अभी कछुआ सोचे लाओ भगवान के दर्शन करी। तो जब लक्ष्मी जी के पैरों की तरफ कछुआ दर्शन करे जा तो लक्ष्मी जी डांट दे, और जब कछुआ खोपड़ी वाला हुए तो 1000 फन वाले शेष भगवान। शेष देती जब हे फुसकारी, कूद जाती पुनि सिंधु मझारी। फिर बेचारा समुद्र में कूद जाए। 6 महीना तक भगवान के मुलाकात करे मर गए, हैरान रहा, लेकिन मुलाकात नहीं खे हो पाई। जब मुलाकात ना हो पाई तो कछुआ रोवे लाग, प्रभु दुनिया का हाथ मुलाकात करे नहीं दो रहे, हमका 6 महीना हो गए, ये तुम्हारे दोनों जने हमका मुलाकातें नहीं करे दे। वैसी है तो वैसे मारे दौड़ते, ऐसे है तो ये काटे दौड़त। भगवान बोले चिंता ना करो, ये दोनों जने हुए हैं गवाहिम, और जौने पैरन तुम सेवा करे खातिर परेशान हो, ये दोनों जने खड़े हुए मुंह बनाई है तुम सेवा करो। लेकिन अब नहीं, आगे चल के तुम केवट बनो, हम खुद अब गंगा पार करे, वह तो लफड़ा हुई। भैया वह केवट बना है, निषाद राज केवट वह बना है जो कछुआ था, और वह लक्ष्मी बनी है सीता, और वह शेष बने हैं लक्ष्मण, और वह विष्णु बने राम। आज वह केवट भगवान बाबा ने दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजा चित्रकेत तुम्हारे पेड़ को केवट तुम्हारो वृक्ष कटइए, कांट वृक्ष नौका बनवई है, वह डारे सुरसर की धारा, पथिक सकल जन उतरे पारा। और इधर तेता ब्रह्म हरण मही भारा, और वही है रामचंद्र अवतारा, और पितु के बचन मान बन आई हैं, गंगा पार करन जब जई हैं, और उनके चरण पर जर छारा, और तब होई है उद्धार तुम्हारा। चरण पर जर छारा, तब होई है उद्धार तुम्हारा। चरण पर जर छारा, तब होई है उद्धार तुम्हारा। उनके चरण पड़ते ही निषाद राज भैया तुम्हारा भी उद्धार और नाव का भी उद्धार। वहां आज केवट भैया भगवान से बोला खबरदार। पार्वती जी बोली महाराज अगर यह बात रहा केवट झगड़ा कर रहा है तो भगवान क्या करती? यही उठाई गोद लई लेती, और इधर से उठाई उधर धरी देती, वही पार धर देती। रह गए लक्ष्मण, करगही लखन लगौते पारा, जाती उतरी गंगा की धारा। सीता जी का उठौती कन्या में या पास ऊपर उठा के धर देती। क्यों न कियो यस कृपा निधाना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना। ऐसा क्यों नहीं किया? सीता जी को गोद क्यों नहीं लिया? भगवान शंकर बोले देवी भगवान अपने हिंदू धर्म की रक्षा किया, भगवान ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा किया। भगवान ने सोचा अगर आज हम सीता के यहाँ कन्या ले लें तो हिंदू पूज्य हैं म्याड़ हमारी, और रामचंद्र लिहिन गोदी में नारी। अम्मा लोग खुदा कहती उधर भगवान लिहिन ना है तो हम का नहीं लेते हो कन्या में। यहाँ चलो लेटरिन फिर आलाओ चले, यहाँ तुम हमका ग्वाड़न पर बैठाओ, हम लेटरिन फिर और तुम करे। भगवान सोचे अगर सीता गोदम लेन तो हिंदू पूजी है मेड़ हमारी, और रामचंद्र लिहिन गोदी में नारी। और भगवान सोचे मर्यादा भंग हो जाई। ए भगवान याद बात और सोचिन, भगवान हमारे हैं सूर्यवंशी, मान लिया सीता गोदम ले कोई बात नहीं। हे समय समय की बात, समय पर बरसते है पानी। समय से ने अगर औरत के यहाँ गोदम ले लो
कोई पाप वाली बात नहीं है। यूं न समझो कि पाप हो। पत्नी भाई मांदी है, हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती है, और अकेले है तुम हो। जब रहो अकेले तुम, तो तुम्हारे संग में रही को भाई औरत तुम्हारी है, और अकेले है तुम हो। अपनी औरत के आदमी तो क्या ले हो, तो रही हो तो तुम है। ऐसा गलत बताना, रही हो तो तुम है। तुम यार सबको क्या हम बताए, बोल कहे नहीं रहे हो, कुछ विश्वास तो करो कि हम है क्या लहन। अरे जब हाथ तो धरो, लेकिन सबका धोखा है कि मोबाइल में मिस कॉल आवत का है ब्यार ब्यार, है ना। तो भैया तो यूं विश्वास करो कि हम पत्नी के जब अकेला आदमी है भैया, तो जैसे पत्नी मांदी है अस्पताल में यहाँ, अब डॉक्टर कह रहे भैया 12 नंबर पलंग पर से इनके मान लो ऑपरेशन है, कोई दिक्कत है और ये उठ के बैठ नहीं सकती हैं, तो इनका भैया ये पलंग पर पहुंचाओ। तो अगर पत्नी का यहाँ अस्पताल में यहाँ ये बेड पर से उठाए गए यहाँ और वो बेड पर लेटाए दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना हुआ पर कोई हंसे वाला है, हुआ पर हंसे वाला कोई है नहीं, और ना कोई हुआ हंसे वाला जाता ही है। अस्पताल में यहाँ वह आदमी तो जाते हैं जौन मरावा है। भाई मेरे अस्पताल में कोई काहे हंसी, तुम ज्यादा गाफिल, उनका तो मारी बिल्कुल जाए वाला। तो अस्पताल के अंदर भैया यह है, तो अगर अस्पताल हम पत्नी के उठाए कन्या में है ऊपर से ऊपर लेटा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ घर में बैठी हैं, महावर काटे हैं, लौझड़ खाए हैं, है ना, और तब कहें गोदिया माँ हम का ले लो पिया कन्या माँ ला ला ला, तो गलत बात है। समय की बात आए, वह समय आए कन्या ले वाली। भगवान ने सोचा कि अगर हम आज सीता को गोदम ले ली तो हमार तो मर्यादा रह जाई, लेकिन हमारे बाबा की मर्यादा भंग हो जाई। बाबा कौन है मालूम? राम है सूर्यवंशी, समझ लो। अगर कोई नहीं देख रहा तो हमारे बाबा देख रहे हैं। ऊपर तप रहे सूर्य करारे और साखी में बाबा लगे हमारे। बाबा देखे कहे लड़को पोतो मायो नाक कटा के धर दे, बताओ दिया औरतन ले घूमत, कोई देखन नहीं है। तो कहे का मतलब यू है, इसीलिए भगवान ने सोचा यह भाव प्रभु के उर आना, मांगी ना उनके वट आना। मेरे बंदो अब कई विचार भाव हो गए और केवट सब जाने कि आज हमका मौका मिला है, तो केवट बोला सुनो प्रभु एक बात सुनो, हम पार करब, लेकिन यह शर्त है। कहा शर्त है? केवट बोला हम शर्त ये है कि अगर बात तो यह है कि पार करें में कोई बात नहीं, लेकिन हम सुने नहीं महाराज, हम सुना है कि तुम्हारे पैर में यहां जादू है। कौन जादू है भैया? जादू यू है कि हम सुना है कि तुम्हारे पैर अगर छू जाते पत्थरा में यहां, तो पत्थरा से न औरत बन जाती। और महाराज हमारे यहाँ लकड़ी के नाव, जब पत्थर से न औरत बन सकते है, तो लकड़ी में अगर नाव छुएगा पैर, महाराज अगर बन गए